ओके, सो CFA लेवल 2 इकोनॉमिक ग्रोथ चैप्टर के अंदर, CFA लेवल 2 इकोनॉमिक ग्रोथ चैप्टर के अंदर एक LOS था रिगार्डिंग वाई पोटेंशियल ग्रोथ मैटर्स टू इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स। ओके, जो LTEG है ना, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कि पोटेंशियल GDP किस रेट से ग्रो करेगा, वाई डज इट मैटर फॉर इक्विटी रिटर्न्स एंड फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स। तो उसका ये 2 LOS आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली उसमें हमने कुछ क्लास पर डिस्कशन किया था, पर ऑथर ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा है उसके बारे में। तो क्या एक्स्ट्रा लिखा है वगैरह मैं यहाँ पे अगर से कोर्स से दिखाऊंगा तो बोरिंग लगेगा, ये अपना स्टाइल कभी नहीं है। तो मैं वो जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको पूरा रिवाइज करते हुए कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स पे अटेंशन। ओके, सो अपने को पता है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है दैट इज़ इक्वल टू D1/P0 प्लस G। इसको अपने बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड प्लस एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन्स यील्ड। करेक्ट है। ये जो एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन्स यील्ड है that is equal to expected change in P ratio, which we call repricing, multiplied by expected growth in EPS। ठीक है, एक्सपेक्टेड चेंज इन P रेशियो, बिकॉज कैपिटल गेन्स कैसे होगा, P रेशियो चेंज होगा और उसके अलावा EPS का ग्रोथ होगा, उसके कारण होगा। ये वाला जो पार्ट है दैट इज रीप्राइसिंग, दिस पार्ट इज रीप्राइसिंग। तो हमने डिस्कस किए थे क्लास में, इफ द P रेशियो गोज अप इट कैन नॉट गो अप बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, सो दिस पार्ट इज नॉट सस्टेनेबल। ओके, ग्रोथ रेट इन P रेशियो ये सस्टेनेबल नहीं है। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट इन EPS। लेट्स फोकस ऑन द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन EPS। अगर EPS पे फोकस करें तो EPS में अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ EPS विल डिपेंड अपॉन ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ेगा तब तो EPS गिरेगा ना। तो ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो माइनस ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है इसको लिखते हैं ये लोग डेल्टा। लेट मी जस्ट चेक क्या लिखते हैं। ओके, आई एम वेरी बैड एट ऑल दिस। क्या लिखते हैं, व्हाट डू दे राइट इट एज? दे राइट इट एज डेल्टा S। ओके, डेल्टा S चेंज इन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो चेंज इन शेयर्स आउटस्टैंडिंग ये लिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट कॉर्नर मी कि ये लोग क्या लिखते हैं, फिर भी आई एम ट्राइंग। डेल्टा S। ओके, तो डेल्टा S इज द इफेक्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, उससे डेल्टा S बढ़ेगा। बायबैक, उससे डेल्टा S गिरेगा। और इस पूरे को बोलते हैं अपने डाइल्यूशन इफेक्ट, बिकॉज व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स आर इंक्रीज्ड व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स, तो डाइल्यूशन ही तो होता है ना EPS में, इतना तो सभी जानते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये वाला पार्ट हो गया डेल्टा S। इस पे हमने ध्यान नहीं दिया था जब क्लास पे किया था, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स सेम मान के डिस्कस कर लिया था। बट ग्रीनोल्ड-क्रोनर मॉडल, ओके, ग्रीनोल्ड-क्रोनर मॉडल का यहाँ नाम लिखा हुआ है, यू कैन सी ग्रीनोल्ड-क्रोनर मॉडल। ये ग्रीनोल्ड-क्रोनर मॉडल कहाँ किया हुआ है? अपना कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में। ओके, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स के अंदर ग्रीनोल्ड-क्रोनर मॉडल था, तो अपना किया हुआ है। तो वो उसका नाम ही इकोनॉमिक ग्रोथ में पहले नहीं था, अभी दिया हुआ है। तो उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन मैं अपने स्टाइल से कर रहा हूँ। कोई अगर स्टाइल भूल गया है तो एक बार फिर से देख ले किस स्टाइल से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई हैव गॉन टू द वेरी बेसिक्स कि सब एक्सपेक्टेड रिटर्न, इक्विटी का रिटर्न क्या होगा, वो होगा डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। उसके बाद जो कैपिटल गेन्स यील्ड है वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा P रेशियो कितना चेंज होता है, विच इज़ कॉल्ड रीप्राइसिंग। यू शुड नो द इंग्लिश, रीप्राइसिंग। एंड दूसरा अर्निंग्स पर शेयर किस रेट से ग्रो करेगा। फिर अर्निंग्स पर शेयर को मैंने लिख दिया कि अर्निंग पर शेयर इज ऑब्वियसली अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर्स।
ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट ऑफ ईपीएस इज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। तो माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स को इन्होंने डेल्टा एस लिखा है कि भाई अगर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ईपीएस का ग्रोथ कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज होगा, बायबैक होगा, तो ईपीएस का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड डाइल्यूशन इफेक्ट। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डाइल्यूशन इफेक्ट। अब वापस से आगे ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स पे, अगर अपने ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स पे आए, एक बार अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। अर्निंग्स इज इक्वल टू, ये क्लास पे किया हुआ है, अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय जीडीपी। ओके, अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय जीडीपी। ऑफ कोर्स ग्रोथ रेट चल रहा है, तो ग्रोथ रेट ऑफ दिस प्लस, आई शुड राइट ग्रोथ रेट ऑफ दिस प्लस ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। आई होप यू आर ओके। ओके, ग्रोथ रेट चल रहा था तो ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो प्लस द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। ये जो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है दैट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन वगैरह रियल जीडीपी ये क्लास पे किया हुआ है, तो हमने डिस्कस किए थे सर, इसलिए इक्विटी का रिटर्न्स डिपेंड करेगा ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी, एलटीईजी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कमिंग टू दिस पार्ट, ये जो अर्निंग्स टू जीडीपी ये डिस्कस किया हुआ था। ओके, दिस इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। और आपको अगर लेवल 1 बहुत ज़्यादा याद है तो दिस मीन्स जो जीडीपी होता था ना W प्लस आई प्लस आर प्लस पी, तो हम लोग बोलना चाह रहे हैं जो पी है ना, पी उसका कितना परसेंटेज है द इंटायर जीडीपी में, W प्लस आई प्लस आर प्लस पी का क्या परसेंटेज है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि दिस कैन नॉट राइज फिनोमिनली, ये माने अनसस्टेनेबल बढ़ नहीं सकता है, माने जितना चाहे उतना, ये भी एक लिमिट में जाके रुक जाएगा, बिकॉज अदरवाइज लेबर विल रिवॉल्ट दैट केवल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो इसका भी एक लिमिट है, देयरफॉर रियल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने डिस्कस किया था क्लास में कि रियल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लास का लेक्चर तो पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं याद दिला रहा हूँ आपको। अब क्या है, तो इस पूरे के पूरे पोर्शन में एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये जो डाइल्यूशन इफेक्ट है ये एक्स्ट्रा हुआ, एंड ऑथर ने इस पार्ट पे स्ट्रेस देने के बजाय कि रियल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्लास पे स्ट्रेस दिया था कि रियल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथर ने ये बोला है कि क्वाइट ऑफन इक्विटी का रिटर्न्स आर नॉट अलाइंड विथ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ से अलाइंड नहीं है, ये दोनों अलाइंड नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म में अलाइंड है बट कई पीरियड्स में दे आर नॉट अलाइंड, और उसका टू मेन रीजंस। रीजन नंबर 1, डेल्टा एस, द डाइल्यूशन इफेक्ट। ओके, इसको NBB भी बोला है शायद ये लोग, अब क्या क्या नोटेशन बोला है, सी दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। NBB, आई जस्ट सॉ इट समवेयर एंड आई डोंट, ये NBB, नेट बाईबैक्स, क्योंकि अगर बाईबैक होगा तो ऑब्वियसली इक्विटी का रिटर्न्स बढ़ेगा बिकॉज EPS विल गो अप, बट अगर नेट बाईबैक नेगेटिव है मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स ज़्यादा हुआ है तो डेल्टा एस एस पॉजिटिव, तभी तो EPS विल कम डाउन। तो फॉर्मूला माइनस डेल्टा एस है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये लोग ने लिखा है डिविडेंड यील्ड प्लस चेंज इन पी रेशियो, मैंने भी लिखा है, प्लस इन्फ्लेशन प्लस द रियल ग्रोथ माइनस द डेल्टा एस, दिस इज व्हाट दे हैव रिटन। एनीवेज, कमिंग टू द सेकंड रीजन, तो मैं जो सेकंड रीजन बोल रहा था एज टू वाई इक्विटी रिटर्न्स मे नॉट बी अलाइंड विथ जीडीपी ग्रोथ, पहला हो गया डेल्टा एस की वजह से, डेल्टा एस बोल दो या NBB बोल दो, ऑल्दो उल्टा चीज़ है, डेल्टा एस इज इश्यू माइनस बाईबैक, NBB इज बाईबैक माइनस इश्यू, ठीक है ना, बट द फीलिंग इज सेम। और जो सेकंड रीजन है वाई इट वोंट हैपन, बिकॉज ऑफ डायनेमिज्म इन द इकोनॉमी। आई थिंक डायनेमिज्म इज द वर्ड, एंड डायनेमिज्म में सब कुछ आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा। उसके अलावा मैनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दे बिकमिंग लिस्टेड, मैं लिख दे रहा हूँ MSMEs जो है ना, से SSCI है, तो SSCI कोई लिस्टेड कंपनी थोड़ी है, बट सपोज SSCI लिस्टेड हो जाए, और इनफैक्ट SSCI कंपनी तो है, लेट्स अंडरस्टैंड सोल प्रोप्राइटरशिप कितने सारे बिजनेस हैं, वो सारे के सारे अगर लिस्टेड हो जाएं तो इन दैट केस उनका भी तो अर्निंग्स शामिल हो जाएगा अर्निंग्स के अंदर, तो दिस डायनेमिज्म विल ऑल्सो इम्पैक्ट इट।
So they have said these are the two factors that will impact it. Obviously, as a matured person, you can now give a one reading to the core. आप कोर के इस पोर्शन को जाके रीड कर लो, ठीक है. यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट बोल रहा था, मेरे को रीड करना एकदम पसंद नहीं है. The wedge between economic growth and equity returns arise for at least two reasons. The first reason is that publicly traded companies can either buy back their shares and increase equity returns by decreasing shares outstanding, or issue new shares and dilute share returns. एकदम easy वही बोल रहा है. Net buyback or NBB captures the net result of buyback and new shares issuance at the national stock market level. The second effect is due to some part of economic growth coming from small and medium-sized entrepreneurial firms that are not publicly traded. The greater this effect, termed the relative dynamism of the economy (RD), the greater the divergence between economic growth as a whole and earning growth of company listed on a stock market. ठीक है ना. तो ये लोग बोला डेल्टा एस को, ये लोग बोल दिए डेल्टा एस इज NBB प्लस RD. नाउ आई डिडंट लाइक दैट ये लोग डेल्टा एस के अंदर RD ले गए. NBB इज ओके, पर डेल्टा एस के अंदर RD भी ले गया है ये ऑथर का मन. बिकॉज मेरे ख्याल से तो RD इधर आना चाहिए, इसके अंदर. ये जो अर्निंग्स टू GDP रेशियो इसके अंदर RD आना चाहिए, बट दे हैव टेकन इट ओवर देयर. तो ये जो डेल्टा एस है ना, ओके, ये जो GN है इसमें ये लोग ले गए हैं डेल्टा एस में. दे हैव टेकन व्हाट, डेल्टा एस में NBB प्लस RD. तो NBB क्या हो गया, बाईबैक ऑफ शेयर्स जिससे EPS ग्रोथ रेट बढ़ेगा, या इश्यू ऑफ शेयर्स जिससे गिरेगा. और RD क्या हो गया, रिलेटिव डायनेमिज्म, एज इन many entities in the economy are not listed, so उनका अर्निंग्स तो शामिल ही नहीं है ना, तो धीरे धीरे वो लिस्टेड हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट. So that creates a wedge between equity returns and economic growth. I am not making the video very long because examinations are at hand. Why should we make it long? You understood the message, read it once and that's fine. एक mock test हुआ था SSCI का जिसके अंदर हमने इसका क्वेश्चन डाला था. तो I am thankful to a student named Pragya who has pointed out this stuff कि सर ये stuff इस तरह से क्लास पे कराया हुआ नहीं था. Requested me to share a short video or audio. So I have shared the same. Thank you.